आप सबको जय मसीह की। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने का फजल दिया। सचमुच में परमेश्वर की योजनाएं बड़ी महान हैं और परमेश्वर समय समय पर हमसे बात करता है ताकि हम इस पृथ्वी पर भी जीवित रहें और उस हर्ष में रहें कि हमें हर वक्त इस चीज़ का एक विश्वास रहता है कि कोई है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कई बार होता है कि हम दुनिया में होते हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे साथ होती हैं। कई बार ये ऐसा भी होता है कि हम किसी भी चीज़ का हल नहीं ढूंढ पाते, हमें लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में शायद ये परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन फिर कुछ समय के बाद हम उस परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो उस परिस्थिति से निकालने वाला केवल हमारा परमेश्वर होता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कई बार मुश्किल इतनी बड़ी होती है कि हमें लगता है कि अब क्या होगा, लेकिन हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो हमेशा कहता है अब वही होगा जो मैं कहूँगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने कलाम से भी हमें सिखाया है, हमेशा से परमेश्वर कहता है कि रात जितनी मर्जी अंधेरी हो लेकिन दिन एक बार निकलता ही निकलता है। उसी तरह से प्रियो हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार हम इतने खुश होते हैं कि हम शायद परमेश्वर का धन्यवाद करना भी भूल जाते हैं। लेकिन कई बार हम इतने परेशान होते हैं कि हम हर वक्त सोचते हैं कि हम कब इस परेशानी से बाहर निकलें। तो आज परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं एक बार फिर आपके बीच में आकर हमारे इस चैनल डिसाइपल ऑफ जीसस पर परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करूं। परमेश्वर की ओर से वचन होता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो हमेशा प्रभाव को छोड़ता है। अजीजों, मैं बात करना चाहूँगा उत्पत्ति, जो बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसकी सबसे पहली और दूसरी आयत में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और इस पृथ्वी पर पूरा अंधकार था और परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, तो वहां पर रोशनी हो गई। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप यहाँ पर इस वर्ष को बड़ा ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर के कहने मात्र से ही वहां पर उजाला हो गया था। और जबकि आप इसकी आगे जब पढ़ेंगे, इसमें चौथे दिन अगर इसकी 14वीं आयत को पढ़ें, उत्पत्ति 1:14, तो परमेश्वर ने वहां पर लिखा कि वहां पर परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया था। तो प्रियो, आज हम देखते हैं कि रोशनी देने के लिए सूरज है और रात में चांद है, लेकिन परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाने से पहले ही रोशनी को क्रिएट कर दिया। तो मतलब इस वर्ष को अगर हम ध्यान से समझें तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। सूरज की भी जरूरत नहीं है परमेश्वर को रोशनी को भेजने के लिए। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि परमेश्वर, हाँ सचमुच में तो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। हम डिपेंडेंट हो सकते हैं, हम सोचते होंगे कि हम इस परिस्थिति से इस चीज़ के द्वारा निकल सकते हैं, लेकिन जब इस वचनों को हम समझते हैं तो वहाँ पर साफ लिखा है कि हम उसकी दूसरी आयत को पढ़े तो परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, अंधेरा अलग हो जाए, और रोशनी हो गई। और जबकि सूरज बहुत बाद में बनाया। तो इस चीज़ को अगर हम समझें तो मैंने जो इस चीज़ को समझा, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हर किसी की ज़िंदगी में एक योजना को रखता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक योजना है, आपकी ज़िंदगी में एक योजना है परमेश्वर की, लेकिन ये उस योजना को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर उस योजना को परमेश्वर के लिए पूरा नहीं करेंगे, परमेश्वर से हम नहीं पूछेंगे कि हमें तो किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो प्रियो, परमेश्वर को आपकी और मेरी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है अपनी सेवकाई के लिए, अपने कार्यों के लिए। शाऊल को परमेश्वर ने चुना था कि वो इस्राएलियों का राजा होगा, और वहाँ पे आप देखेंगे कि शाऊल ने जब अपनी बुलाहट को शुरू किया तो शाऊल भाग गया था जब उसको बुलाया गया था कि तुझे परमेश्वर राजा चुनेगा। और शाऊल बहुत शूरवीर था, परमेश्वर ने ही उसको चुना था। तो फिर दाऊद की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं शाऊल अपनी उन बातों से जो परमेश्वर चाहता था फिर गया था। तो परमेश्वर ने फिर दाऊद को खड़ा किया और दाऊद ने परमेश्वर के कार्य को किया। तो किसी एक व्यक्ति पर या किसी एक इंसान पर परमेश्वर कभी निर्भर नहीं रहता। परमेश्वर कभी किसी को किसी मनुष्य पर डिपेंडेंट नहीं बनाता। परमेश्वर के पास हर एक चीज की एक नहीं कई योजनाएं होती हैं। आज हो सकता है कि हमारी परिस्थिति इतनी बड़ी हो कि दुनिया में हर एक इंसान बोल देता है कि इसका कोई हल नहीं। शायद बीमारी इतनी बड़ी हो कि डॉक्टर बोल देते हैं इसका कोई हल नहीं। शायद परेशानियां ऐसी खड़ी हो चुकी हैं जो आप हर किसी के पास चले गए, लेकिन आपको बोलने को आया कि कोई इसका हल नहीं। लेकिन एक हल है, वो है मसीह यीशु। उसके अलावा कोई हमें इन चीज़ों से बाहर नहीं निकाल सकता। ये सारी परिस्थितियाँ, जो भी परेशानियाँ इस पृथ्वी पर हैं, वो परमेश्वर के कदमों के नीचे हैं, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर के पाँव की चौकी है। तो अजीजों, ये बड़े हर्ष की बात है। ये कोई आम बात नहीं है कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो हमें इतना प्यार करता है,
जो इसराइलियों के लिए समुद्र को दो हिस्सों में बांट सकता है, क्या वो आपके और हमारी परेशानियों के लिए एक बार फिर नया रास्ता नहीं निकालेगा? वो ज़रूर निकालेगा। लेकिन चाहता क्या है परमेश्वर? चाहता क्या है परमेश्वर? कैसे निकालेगा वो रास्ता? वो रास्ता एक ही चीज़ से निकल सकता है, वो रास्ता एक ही बात से निकल सकता है, जब हम परमेश्वर के साथ दोस्ती को कर रहे हैं। आप कभी भी ज़िंदगी में देखते होंगे, आप बड़े अच्छे दोस्त बनाते हैं, अपने मित्र बनाते हैं, आप उनसे मिलते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई नया रिश्तेदार या दोस्त आता है तो बड़े खुश होते हैं हम कि आज हम किसी इंसान से मिले, और बार बार मिलने की इच्छा होती है हमारे अंदर, और हम उससे बार बार मिलते हैं। अगर हमें उसकी संगति अच्छी लगती है तो हम उससे बार बार कंटिन्यू उसके साथ उस रिश्ते को कायम करते हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाइए, क्योंकि इस दुनिया का कोई रिश्ता आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर आपका रिश्ता कभी नहीं ठुकराएगा। और परमेश्वर के साथ किया गया रिश्ता सदा का रिश्ता है। और जैसे एक इंसान से मिलकर खुश होता है, परमेश्वर उससे कहीं गुना ज़्यादा खुश होता है। और जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को बना लेते हैं, अजीज़ों, मैं आपसे सच बोलता हूँ, हम कई बार दुनिया में रहते हुए किसी एक बड़े इंसान के साथ, जिसका दुनिया में बड़ा रुतबा है, हम उसके साथ दोस्ती करते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। अब हम कोई भी काम को करवा सकते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिशियंस है, कुछ भी है, हम सोचते हैं कि हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। एक अच्छी बात है। हम क्यों ऐसे कॉन्फिडेंट होते हैं? क्योंकि हम उनकी पोस्ट को समझते हैं कि वो एक बड़ा रुतबा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर कौन है? परमेश्वर उनसे कहीं बड़ा है। परमेश्वर तो राजा है और उसकी पोस्ट कहीं गुना बड़ी है, हर एक अधिकारियों से बड़ा परमेश्वर है। और जब उसके साथ दोस्ती करेंगे तो क्या होगा? हम किसी भी चीज़ को मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। क्यों करेगा? क्या ज़रूरत है परमेश्वर को करने की? ये ज़रूरत है कि वो हमारे साथ बनाए गए रिश्ते की इज्जत रखता है, वो हमारे साथ बनाए गए अपने एक रिश्ते को अहमियत देता है। परमेश्वर के साथ जब हम रिश्ता शुरू करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ उस स्थापित किए गए रिश्ते को एक इज्जत देता है। वो कभी उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए नहीं चाहता। परमेश्वर जिसको एक बार चुनता है उसको कभी नहीं छोड़ता, इंसान ही उसको छोड़ता है। तो मेरा आज का मैसेज देने का मेन मकसद ये था कि जैसे परमेश्वर सूरज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है रोशनी को देने के लिए, इसी तरह से परमेश्वर डिपेंडेंट नहीं है हमारे ऊपर कि हम उसकी सेवकाई को करें। लेकिन हाँ, परमेश्वर ने अगर हमारी ज़िंदगी में एक योजना को रखा है और हम उसके साथ एक रिश्ते में आते हैं, तो अजीज़ों, हमारे लिए वो ज़िंदगी परमेश्वर ने रखी है जो सदा की है। और परमेश्वर हमें वो फल और वरदान देता है जो इंसान दुनिया में रहते हुए नहीं कमा सकता। और जब हमारे पास परमेश्वर होता है सबसे बढ़ के, और परमेश्वर का प्रेम होता है, तो सच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकती है। तो मेरी ये आशा है, मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर ने आपको आशीषों से भरा होगा। और मैं चाहूँगा कि ये वचन हमेशा आपकी ज़िंदगी में घर करें, आप परमेश्वर के साथ एक अपने अच्छे रिश्ते को बना सकें और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करते जाएं, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर के अद्भुत और जलाली कामों को अपनी ज़िंदगी में देखने पाएँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।